हाँ, हाँ जी बेटा, हाँ जी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या है 14। ठीक है। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रसंग चल रहा था कि शिव जी ने श्री राम जी की बड़े ही सुंदर शब्दों में स्तुति की, और लास्ट में अब ये कह रहे हैं कि बार बार बर मांगू हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। बरनी उमापति राम गुण, हर्ष गए कैलास, तब प्रभु कपिन दिवाय सब, विधि सुख प्रद बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। शिव जी कह रहे हैं कि मैं बार बार आपसे बस यही वरदान मांगता हूँ श्री राम जी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे अंतरंग भगवान श्री राम, बस आपसे एक ही वरदान बार बार मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। देखो भगवान शिव जी भी उनसे उनकी अचल भक्ति मांग रहे हैं, भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों की भक्ति मांग रहे हैं और भक्तों का सत्संग मांग रहे हैं। और हे प्रभु कृपा करके अपने कृपा करके हम भक्तों के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। हे प्रभु, हमें भी अपने चरणों की श्री चरण कमलों की भक्ति अचल भक्ति प्रदान करना। इस प्रकार हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे ये वर दीजिए, हम सबको ये वर दीजिए। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने बानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए जहां वो आराम से रह सके। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दाविनी, महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहई नर बिरत विवेका। अब काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, शिव जी भगवान तो भवानी जी को कथा सुनाते सुनाते उनके साथ अंतर्धान हो गए हैं। अब प्रकट हुए काकभूषुंडी जी, और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं, गरुड़ जी सुनिए, यह कथा तो सबको पवित्र करने वाली है और तीनों प्रकार के तापों को और जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाली है। कैसी है ये कथा? जो मनुष्य के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं, जो इस संसार में आकर हर जीव को भोगने पड़ते हैं, ये राम जी की कथा इन तापों से मुक्त करवाती है। और जन्म और मृत्यु का जो भय, जो एक डर जीव को हमेशा लगा रहता है, उस भय को विनाश करके जीव को ये कथा निडर बनाती है। महाराज श्री रामचंद्र जी के कल्याण में राज्याभिषेक का चरित्र निष्काम भाव से सुनकर मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जो भी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक को, इनके इस चरित्र को निष्काम भाव से सुनते, कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा या कामना नहीं रखते हैं, ऐसे मनुष्य ईश्वर की कृपा से वैराग्य को और संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं। भगवान अंदर ही अंदर उनके हृदय में ज्ञान को प्रकाशित कर देते हैं।
जेस काम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं, सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहीं। और जो मनुष्य इस काम भाव से सुनते हैं और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकार के सुख और संपत्ति पाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि राम कथा तो सबको ही लाभ प्रदान करने वाली है, सबके लिए लाभ प्रदायक है। जो निष्काम भाव से सुनते हैं उनको वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सकाम भाव से सुनते हैं और गाते हैं उन्हें अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है, और वे जगत में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत काल में श्री रघुनाथ जी के परम धाम को जाते हैं। सुनहि विमुक्त बीरत अरु विषहि, लहहि भगति गति संपत्ति नई, खगपति राम कथा में बरनी, स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी। और इसे जो जीवन मुक्त, विरक्त और विषयी सुनते हैं, वे क्रमशः भक्ति, मुक्ति और नवीन संपत्ति अर्थात नित्य नए नए भोग को पाते हैं। निष्काम भाव वाले सुन लिए, सकाम भाव वालों का बता दिया कि क्या उनको लाभ प्राप्त होता है। अब वो कह रहे हैं जो जीवन मुक्त होते हैं, जो भगवान के सामने समक्ष आते हैं और केवल भक्ति की प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उनको भक्ति प्रदान करते हैं। और जो विरक्त होते हैं, जो वैराग्य को धारण किए होते हैं, उनको ये राम कथा मुक्ति प्रदान करती है। और जो विषयी हैं, जो काम वासनाओं में, विषय वासनाओं में फंसे हैं और कुछ ना कुछ भगवान से मांगते ही रहते हैं, उनको भी भगवान निराश नहीं करते। उनको भी भगवान नई नई संपत्ति और नए नए प्रकार के भोग भी प्रदान करते हैं। हे पक्षी राज गरुड़ जी, मैंने अपनी बुद्धि की पहुंच के अनुसार राम कथा वर्णन की है, जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, राम जी के की कथा, रामायण जी के पद, रामायण जी की चौपाइयां, रामायण जी के छंद, सभी जीव किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी भाव को लेकर जब वो उसको ग्रहण करता है, उसको गाता है, सुनता है, तो भगवान उसको कुछ ना कुछ प्रसाद रूप में अवश्य ही प्रदान करते हैं। वो खाली हाथ वापिस नहीं जाता, उसकी झोली किसी ना किसी प्रसाद से और भगवान के आशीर्वाद से भरी रहती है। और सबसे बड़ी चीज तो है कि वो जन्म मरण के भय को दूर करने वाली है और सांसारिक दुखों को हरने वाली है। विरक्ति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी, नित नव मंगल कोसल पूरी, हर्षित रहि लोग सब कोरी। यह कथा वैराग्य, विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए बड़ी सुंदर नाव है। कैसी है राम जी की कथा? राम जी का राज्याभिषेक, राम जी की कथा, राम जी के प्रसंग कैसे हैं? वैराग्य प्रदान करने वाले हैं, विवेक प्रदान करने वाले हैं, और इससे क्या होता है? भक्ति को दृढ़ता प्राप्त होती है। और मोह रूपी नदी को जीव सुंदर नाव में बैठकर भगवान के नाम की नाव पकड़कर इस भव सागर से पार हो जाता है। अवधपुरी में नित्य नए मंगल उत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन्हि नमत शिव मुनियज, मंगल बहु प्रकार पहिराहे, द्विजन दान नाना विधि पाए। श्री राम जी के चरण कमलों में जिन्हें श्री शिव जी, मुनिगण और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं, सबकी नित्य नवीन प्रीति है। आप जितनी बार हम लोग जो है रामायण जी का पाठ करते हैं या सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो हर बार हमें
उन भगवान श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य नई नवीन प्रीति प्राप्त होती है। हर बार ऐसा लगता है, अरे ये तुमने पहले पढ़ा ही नहीं, हमने तो पहले सुना ही नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। और नित्य नई हमारी प्रीति जागती रहती है और प्रीति नई नई होती रहती है, नए नए रूप धारण करती रहती है। तो इसीलिए कह रहे हैं शिव जी, मुनिगण, ब्रह्मा जी भी जिनको नमस्कार करते हैं तो सबकी नित्य नवीन प्रीति है किसमें? श्री राम जी के चरण कमलों में। तो भिक्षुकों को बहुत प्रकार के वस्त्र आभूषण पहनाए गए और ब्राह्मणों ने नाना प्रदान के दान पाए। दोहा, ब्रह्मानंद मगन कपि सबके प्रभु प्रद पद प्रीति, जात न जाने दिवस दिन, गए मास शत बीत सियावर राम। जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, रबहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। वानर सब ब्रह्मानंद में मगन हैं। प्रभु के जब चरणों के